अगर आप अभी CSS, PMS, PCS की तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो घबराने की जरूरत नहीं। इस डेली सीरीज में मैं आपको करंट अफेयर बिल्कुल सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड और स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ाऊंगा। हर इशू के साथ मैं बताऊंगा करंट अफेयर किस पेपर, किस सब्जेक्ट और किस एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ये जनवरी डे 1 है, आखिर तक जरूर देखें और इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे सबसे पहले वो आप देखें। तो इस डेली सीरीज में आपको क्या मिलेगा, नंबर 1 पर इशू बताऊंगा जो कि करंट अफेयर एग्जाम्स के लिए जरूरी है और उसकी एक्सप्लेनेशन होगी, और 2 क्वेश्चन पेपर जो कि पास्ट में या पहले आ चुके हैं एग्जाम में, और CSS की जो एमपीटी स्क्रीन टेस्ट होती है सबसे पहले, उसके लिए MCQs करंट अफेयर के भी यहाँ पर होंगे। और फिर मैं आपको बताऊंगा ये टॉपिक किस किस सब्जेक्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना चाहिए। जनवरी करंट अफेयर डे 1। तो चलो लेक्चर को शुरू करते हैं। गौर करो, देखो, इशू को समझो, ठीक है, और एग्जाम में किस तरह से लिखना है वो भी बता रहा हूं। नंबर 1 जो इशू आता है वो पाकिस्तान और IMF प्रोग्राम का है। इशू क्या है? IMF एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है जो हर कंट्रीज को पैसा कर्जा देती है जब उन कंट्रीज की इकोनॉमी में क्राइसिस आता है, चलता है, ठीक है। पाकिस्तान इस वक्त IMF के एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम में है जिसमें गवर्नमेंट को टैक्स रिफॉर्म्स, एनर्जी प्राइसेस एडजस्टमेंट और फिस्कल से स्टेप लेने होते हैं, ठीक है, ये इनकी शर्त होती है। तो ये इशू है करंट अफेयर का, अभी आपको पता होगा चल रहा है। अब देखो, दूसरे नंबर पर हम देखेंगे CSS और PMS में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं इस करंट अफेयर से। Why does Pakistan repeatedly go to the IMF? IMF के पास पाकिस्तान बार बार क्यों जाता है, क्वेश्चन है, ठीक है। क्रिटिकल एनालिसिस करें IMF प्रोग्राम इन पाकिस्तान, ये क्वेश्चन है, CSS में आते हैं, PMS में आते हैं। और ये किस किस सब्जेक्ट में आता है इशू, जो अभी हमने डिस्कस किया, पेपर में किस में आता है, सब्जेक्ट किस में आता है। ये CSS करंट अफेयर का पेपर 1 है, उसमें आता है, और पाकिस्तान अफेयर का भी पेपर है, उसमें भी आता है, और उसके बाद इकोनॉमी का ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, उसमें भी आ सकता है, इंग्लिश ऐसे में भी आ सकता है, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके इशू के 2 MCQs, IMF स्टैंड फॉर एमपीटी स्क्रीन टेस्ट के लिए, IMF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ठीक है। आगे बढ़ो, दूसरे नंबर पर MCQ, पाकिस्तान करंट IMF प्रोग्राम इज कॉल्ड एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, ठीक है। ये दोनों MCQs हैं एमपीटी स्क्रीन टेस्ट के लिए। तो दूसरा करंट अफेयर का भी जो इशू चल रहा है वो क्या है? इशू क्या है? इशू है ईरान और यूनाइटेड स्टेट के रिलेशन काफी अरसे से टेंशन में है, खराब चलते रहते हैं, ठीक है इनके। और न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान ने शुरू किया था और उसकी वजह से भी ये टेंशन अभी शुरू हुआ, और सैंक्शंस की वजह से भी ये टेंशन बढ़ा, और मिडिल ईस्ट पर में हर कोई इन्फ्लुएंस चाहता है, अपनी कब्जा करना चाहता है। जब भी ईरान और USA टेंशन बढ़ती है तो ऑयल की प्राइस बढ़ती है और रीजनल सिक्योरिटी डायरेक्टली अफेक्ट होती है। रीजनल मतलब कि यहाँ पर जो भी कंट्रीज आते हैं, मिडिल ईस्ट में जो भी कंट्रीज आते हैं, वो सारे कंट्रीज अफेक्ट होते हैं। जंग हो सकती है तो वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है। मिडिल ईस्ट में कौन से कंट्रीज आती है, एक मैंने शॉर्ट बनाई थी यूट्यूब पर, उसमें सारे मिडिल और सेंट्रल एशिया के कंट्रीज बताए थे। तो CSS PMS में क्वेश्चन कौन सा आता है करंट अफेयर से? ईरान USA टेंशंस एंड देयर इंपैक्ट ऑन द मिडिल ईस्ट सिक्योरिटी। सिक्योरिटी, हर मुल्क को खतरा है सिक्योरिटी का, जंग हो सकती है। और ये क्वेश्चन आया है CSS एग्जाम में, PMS एग्जाम में। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई इज द मिडिल ईस्ट स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट? मिडिल ईस्ट का जो एरिया है वो क्यों इंपॉर्टेंट है? ये सवाल कौन से सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है? ये करंट अफेयर के लिए है, इंटरनेशनल रिलेशन का ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, उसके लिए भी जरूरी है, इंग्लिश ऐसे के लिए भी जरूरी है, जिसमें ग्लोबल सिक्योरिटी इशू इंग्लिश ऐसे आता है। तो MCQs से कौन से आ सकते हैं? नंबर 1 पर MCQs है इससे रिलेटेड, द स्ट्रेट ऑफ हार्मूज इज लोकेटेड इन मिडिल ईस्ट पर्शियन गल्फ, ठीक है। ये पूछा जाता है कहां पर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रास्ता है समुद्री, जो कि ट्रेड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दुनिया के लिए। आगे चलते हैं, तीसरे नंबर पर जो इशू है, करंट इशू चल रहा है, एग्जाम में आ सकता है, वो है गजा फलस्तीन क्राइसिस। इशू क्या है?
इसराइल और फलस्तीन का कन्फ्लिक्ट डिकेड से चल रहा है। डिकेड्स का मतलब होता है एक डिकेड्स होता है 10 साल का। यूएनओ का रोल हमेशा इंटरनेशनली फोकस में रहता है। ठीक है, तो इसको आप अपनी तरीके से लिख सकते हैं। सीएसएसपीएमएस में क्वेश्चन क्या आता है इस टॉपिक से, रोल ऑफ यूएनओ पूछा जाता है। इसमें क्या है, क्योंकि यूएन क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है कि दुनिया में पीस करवाती है। ठीक है, इसका यही काम होता है। हर ऑर्गेनाइजेशन बनी है और हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना काम होता है। ओआईसी का भी यही काम है। यूएन और ओआईसी का इन फलस्तीन इशू में क्या किरदार है, क्या रोल है, ये सीएसएसपीएमएस में क्वेश्चन पूछा गया है। फलस्तीन इशू इन द लाइट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल का क्वेश्चन है सब्जेक्ट का, आपको वो उठाना चाहिए, इजी सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट और पेपर देखते हैं कि किस पेपर में ये सवाल आपका आ सकता है। ये करंट अफेयर का है, आपको सबसे पहले ये तो करंट अफेयर तो है ही, इंटरनेशनल रिलेशन का एक सब्जेक्ट है, उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट है ये सीएसएसपीएमएस का। इस्लामिक स्टडी से भी ये रिलेटेड है क्योंकि ह्यूमन क्राइसिस हो रही है और फलस्तीन एक कंट्री है इस्लामी, यहाँ वहां पर इस्लामिक मकामात भी है। इंग्लिश ऐसे के लिए भी है। ठीक है, एमसीक्यूज एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में आपसे क्या पूछे जा सकते हैं, क्या आ सकते हैं। गजा इज लोकेटेड अलोंग द मेडिटेरियन सी। ठीक है, गजा कहां पर लोकेटेड है, मेडिटेरियन सी के करीब है। और मेडिटेरियन सी किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको मैंने पहले बताया था। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का मतलब होता है दूसरे कंट्रीज के साथ रिलेशन कैसा है उनका, और अपने मुस्लिम वर्ल्ड्स का। मुस्लिम वर्ल्ड्स का मतलब होता है कि जो भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उनका आपस में क्या रिश्ता है। पाकिस्तान का मुस्लिम कंट्रीज के साथ ताल्लुकात हैं और गैर मुस्लिम कंट्रीज के साथ कैसे ताल्लुकात हैं। फॉरेन पॉलिसी का असली आप इजी मतलब समझे तो यही होता है। पाकिस्तान, ये आपके सिलेबस में भी लिखा हुआ है, जो मैंने सिलेबस आपको कल बताया था। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में चाइना, सऊदी अरबिया, अफगानिस्तान मेन पार्टनर्स हैं। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में चाइना, सऊदी अरबिया और अफगानिस्तान के इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, सही है। मेन पार्टनर्स पाकिस्तान का सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इसका फुल फॉर्म है। पाकिस्तान और चाइना का मेजर इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है जो इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और ट्रेड से रिलेटेड है। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपकी हॉस्पिटल्स आ जाती हैं, आपकी रोड, सड़कें, आपके कंट्री एक किस्म का डेवलपमेंट के लिए जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम चीजें बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, अपने कंट्री को ग्रो करने के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर्स में आती हैं। ठीक है, उसके बाद एनर्जी, मतलब कि आपको बिजली की जरूरत है, बिजली और ट्रेड तो इम्पोर्टेंट है ही है, हर इंपोर्ट एक्सपोर्ट हर कंट्री की होती रहती है। तो ये इशू है जो अभी हमने सॉल्व किया। फॉरेन पॉलिसी में क्या ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के, आप बता सकते हैं, इनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। सीएसएसपीएमएस में क्वेश्चन आपका आ सकता है क्या, इंपोर्टेंस ऑफ सीपेक फॉर पाकिस्तानी इकोनॉमी, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसके लिए सीपेक का क्या इंपोर्टेंस है। ये सवाल आपसे सीएसएस और पीएमएस पे पेपर में पूछा जा सकता है, पूछा गया होगा पहले भी। पाकिस्तान चाइना रिलेशंस एंड रीजनल कनेक्टिविटी क्या है, पाकिस्तान और चाइना का रिलेशन और रीजनल कनेक्टिविटी कैसी है। रीजनल का मतलब है कि इलाकाई, इलाकाई, जैसे सीपेक पाकिस्तान से गुजर रहा है वो चीना इकोनॉमी। सब्जेक्ट और पेपर देखें कि किस पेपर में और किस सब्जेक्ट के लिए ये टॉपिक इंपोर्टेंट है। ये पाकिस्तान अफेयर्स में भी इससे सवाल आता है डायरेक्टली, क्योंकि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में आता है। हिस्ट्री में जब हम पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ेंगे, सिलेबस में आपको बताऊंगा, मोहम्मद बिन कासिम से लेकर सीपेक तक ये सारा पाकिस्तान अफेयर का सिलेबस होगा। करंट अफेयर अलग है। सीएसएस करंट अफेयर का पेपर 1 है, तो उसमें आएगा करंट अफेयर का टॉपिक, तो ये है ही है। लेक्चर भी करंट अफेयर के हैं और इंटरनेशनल रिलेशंस में भी ऑप्शनल सब्जेक्ट ये सीएसएस एग्जाम में, उसमें भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज एमपीटी स्क्रीन टेस्ट के लिए, ठीक है, क्या है। नंबर 1,
CPEC is the part of which initiative? Belt and Road Initiative. इनिशिएटिव का मतलब होता है कोई नई चीज शुरू हो रही है, जैसे कि सीपेक नया शुरू हुआ था, अभी न्यू कौन सी चाइना पाकिस्तान के साथ इनिशिएटिव करेगी, शुरुआत करेगी, क्या बनाया गया, नया क्या बनेगा? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये काम हो चुका। तो 5 नंबर पर इशू आता है ग्लोबल रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स। ये बहुत इजी टॉपिक है। इशू क्या है आप समझे, इशू क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हर साल रिपोर्ट पब्लिश करती है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, मैंने ये आपको डिटेल में समझाया था ऑर्गेनाइजेशनों का काम क्या होता है। ये ऑर्गेनाइजेशंस रिपोर्ट पब्लिक करती है, जैसे कि HDI, ये समझाता हूं क्या है, CPI और डेमोक्रेसी इंडेक्स, जिनमें मुल्कों को कंपैरिजन किया जाता है हेल्थ, एजुकेशन, करप्शन और गवर्नेंस की बेसिस पर ये होती हैं, रिपोर्ट्स पेश की जाती हैं। अब मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले ग्लोबल रिपोर्ट्स क्या होती है? ग्लोबल रिपोर्ट्स और इंडेक्स वो सालाना रिपोर्ट्स होती हैं जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे UN, वर्ल्ड बैंक और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये 3 क्या हो गए ऑर्गेनाइजेशन, एक UNO, एक वर्ल्ड बैंक, एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये पब्लिश करती है ये रिपोर्ट, ग्लोबल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ये पब्लिश करती है। ठीक है, सबसे पहले रिपोर्ट की बात करते हैं। रिपोर्ट में दुनिया के मुल्कों का कंपैरिजन किया जाता है मुख्तलिफ इंडिकेटर्स के मुताबिक बुनियाद पर। इंडेक्स किसी चीज को मेजर करते हैं, जैसे कि चेक करते हैं एजुकेशन लेवल कैसी है इस कंट्रीज की, हेल्थ कैसी है, हेल्थ फैसिलिटी कैसी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी है, इनकम कैसी है इस कंट्री की, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है लोगों का उस कंट्रीज का, गवर्नेंस कैसी है, डेमोक्रेसी कैसे काम करती है इस कंट्री की। इंडिया और पाकिस्तान की डेमोक्रेसी है, हर किसी की अपनी अपनी होती है हुकूमत। करप्शन लेवल कितना है इस कंट्री में, इस कंट्री में, इस कंट्री में, पाकिस्तान में, इंडिया में, सऊदी में, अमेरिका में, हर कंट्री में, चाइना में, ये चेक करती हैं रिपोर्ट इंडेक्स। रोल ऑफ लॉ चेक करती है, ह्यूमन राइट्स को चेक करती है, किस तरह किस कंट्रीज में कितने हैं, बेहतर हैं, कितने खराब हैं, किस में लोगों को हक मिलते हैं, कितने नहीं मिलते। HDI का मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मतलब कि ह्यूमन में क्या क्या डेवलपमेंट है, ये हेल्थ में, एजुकेशन में, इनकम। रिपोर्ट पब्लिश की थी, ये रिपोर्ट पब्लिश करते हैं HDI की UNDP ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, CPI ये क्या है, ये है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ये रिपोर्ट पेश करते हैं, गूगल पर आती है। करप्शन का लेवल पब्लिश, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, डेमोक्रेसी इंडेक्स, डेमोक्रेसी की क्वालिटी पब्लिश करती है। इकोनॉमिस्ट चैलेंजेस, यूनिट, सिंपल डेफिनेशंस, ये सब कुछ CSS एग्जाम्स के लिए इन रिपोर्ट्स में आपको मिलेगा, यही रिपोर्ट पेश करती हैं। और ये था सिंपल तरीके से। ठीक है, वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो ये जो इशू है ग्लोबल रिपोर्ट एंड इंडेक्स, ग्लोबल रिपोर्ट एंड इंडेक्स में क्वेश्चन CSS और PMS में कैसे आ सकता है, ये देखो। इंपोर्टेंस ऑफ ग्लोबल इंडेक्स इन द पॉलिसी मेकिंग, इन रिपोर्ट्स को देखकर पॉलिसी बनाते हैं हर कंट्रीज, तो उसकी इंपोर्टेंस क्या है, किस तरह से क्वेश्चन में आपको ये पूछा जाता है, बताना होता है। सब्जेक्ट और पेपर में किस तरह से, या कौन से पेपर में, कौन से सब्जेक्ट में ये टॉपिक आ सकता है। ये करंट अफेयर तो है ही है, जनरल नॉलेज का भी टॉपिक है, इंग्लिश ऐसे का भी है, जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट आता है। MCQs, MPT, स्क्रीन टेस्ट के लिए HDI is published by UNDP। आज के लिए जनवरी डे 1 करंट अफेयर यहीं तक। कल डे 2 के साथ मिलेंगे इसी डेली फॉर्मेट और स्ट्रक्चर के साथ। अगर आप CSS, PMS और PCS के लिए सीरियस तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज।